गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक पे आज हम नंबर सिस्टम में बात करेंगे। आज की क्लास में स्पेशली बात करेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में। नॉर्मली स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने की बहुत सारी मेथड होती है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्क्वायर रूट निकालने की और क्यूब रूट निकालने की शॉर्टकट मेथड, जिससे हम क्वेश्चन देखेंगे और मुश्किल से हार्डली 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं स्क्वायर रूट पे। जैसा कि स्क्वायर रूट के बारे में सब जानते हैं कि स्क्वायर रूट निकालने की टोटल 2 मेथड होती है। वो कौन कौन सी होती है वो भी देख लेते हैं। तो बात करते हैं स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट की होती है 2 मेथड। एक होता है फैक्टर मेथड जिसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड। और दूसरा होता है डिवीजन मेथड, इसको बोलते हैं भागफल विधि। ठीक है, आज हम एक तीसरा डिस्कस करेंगे, इसमें शॉर्टकट मेथड। देखिए, हम बैठे हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो कंपटीशन एग्जाम में डिवीजन मेथड अगर यूज करते हैं तो बहुत टाइम लेता है, फैक्टर मेथड भी लेते हैं तो भी टाइम लेता है, लेकिन शॉर्टकट मेथड ऐसा है कि क्वेश्चन देखते ही बन जाता है। ठीक है, तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट मेथड पे से वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालना। ठीक, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको एटलीस्ट कुछ नंबरों के स्क्वायर याद रखने पड़ेंगे। 09, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 136, 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 का स्क्वायर होगा 64, 9 का स्क्वायर होगा 81 और 10 का स्क्वायर होगा आपका 100। इधर आप जितना आगे याद कर पाओगे उतना अच्छा है, उतना आपके लिए बेनिफिट है कि आप उससे अधिक से अधिक स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब तो हम 10 तक बात करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन का कुछ सॉल्व करने का कुछ बेसिक मेथड होता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस बात करता हूँ मैं। यूनिट प्लेस मतलब इकाई अंक, इसका 1 है तो इसका भी 1 है। ठीक है, इसका 4 है तो इसका भी 4 है, मतलब एक ग्रुपिंग में होते हैं। इसका 9 है तो इसका भी 9 है। ठीक है, इसका 6 है तो इसका भी 6 ही है। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब है भाई, अभी यूनिट प्लेस में कौन कौन से नंबर आने लग गए, डिजिट आने लग गए। 1 आ गया, और कौन सा नहीं आया, 2 नहीं आया है, 3 नहीं आया है, 7 नहीं आया और 8 नहीं आया, बाकी सभी लोग आए हैं। मतलब इसका मतलब ये शो करता है कि जिसके यूनिट प्लेस में 2, 3, 7 या 8 आ जाए, उनका कभी भी परफेक्ट या कंप्लीट या पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 यूनिट प्लेस पर आने से उनका परफेक्ट स्क्वायर रूट या वर्गमूल नहीं निकलता। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। जिस भी क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे, इकाई अंक पे, यदि 2, 3, 7 या 8 आ जाए
तो उसका भी कभी भी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये आप अपने माइंड में अच्छे से बैठा लीजिए, नोट कर लीजिए। फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्लियर, देखो आगे चलते हैं। ये मिटा दिया मैंने। अब देखिए, जिसका यूनिट प्लेस 1 आ रहा है और जिसका यूनिट प्लेस 1 आ रहा है वो कौन कौन सी नंबरों से बन रहा है? 1 से और 9 से। मतलब यूनिट प्लेस 1 है तो किससे बनेगा? 1 और 9 से। यूनिट प्लेस अवधि किसी का 4 है तो वो किससे बनता है? 2 से और 8 से। 2 से और 8 से। यूनिट प्लेस यदि किसी का 9 है तो 9 किससे बनता है? 3 से और 7 से। ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। यूनिट प्लेस अगर किसी का 6 है तो वो किससे बनता है? 4 से या तो 6 से। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी इतना शॉर्टकट है कि एक बार में बना सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। जिसका यूनिट प्लेस में अगर कोई भी नंबर दिया रहेगा भाई आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो उसका यूनिट प्लेस अगर 1 है तो उसका जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक यूनिट प्लेस 1 या तो 9 वाला होगा, 9 वाला होगा। सेम वे अगर यूनिट प्लेस किसी का 4 आ रहा है कोई क्वेश्चन का, तो उस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा उसका यूनिट प्लेस 2 या तो 8 होगा। वैसे 9 के लिए 3 या तो 7 बनेगा, या तो 6 के लिए 4 या तो 6 बनेगा, ठीक है। अब ये नोट डाउन कीजिए, फटाफट में आता हूं डिस्कस करता हूं उसके बारे में। ठीक है, चलिए अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिया, मुझे किसी ने एग्जाम में पूछा स्क्वायर रूट 31 36। अब इसको आप बेसिक निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब हमको इसको बेसिक नहीं निकालना है, आप ध्यान से समझिए। आपका यूनिट प्लेस कितना बता रहा है यहाँ पे? 6। तो 6 के लिए क्या क्या पॉसिबल है? या तो 4 मिलेगा या तो क्या मिलेगा आपको? 6 मिलेगा। तो आपका जो आंसर आने वाला है उसका इकाई अंक या तो 4 मिलेगा या तो 6 मिलेगा। यहाँ तक क्लियर कर लिया। अब देखो बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर रूट याद करना है। जैसे अगर मैं भी 4 का बोलूंगा कितना होगा? 16 होगा। तो 40 का बोलूंगा कितना होगा? जिस प्रकार 4 का बोलता हूं तो 16 होता है, तो 40 का स्क्वायर कितना होगा? तो भाई 4 का ऐसा होगा। तो बस यही चीजें आपको याद रखनी है। 10 का, 20 का, 30 का, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20 ऐसा चीजों बड़े वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो अब ये सोचिए कि ये 30, 3136 मतलब 3136 इसके बीच में आता है। मतलब ये कितना होता है आपका? 2500 और 3600 के बीच में होगा। यही होगा ना भाई, यही होगा। अब आपने इकाई अंक भी देख लिया है, इकाई अंक कितना बता सकते हैं? या 4 या तो 6। अब आप ये देखिए कि ये जो नंबर है ये दोनों नंबरों के किसके करीब है। अगर मैं 2500 से 3136 जाता हूं तो इनका अंतर 636 का है। और यहां से यहां तक जाता हूं तो अंतर कितना है? केवल 464 का अंतर है। तो मैं जल्दी किसके पास पहुंच सकता हूं? 3600 के पास। तो 3600 के, और ये संख्या किसके बीच में आई थी? आपका 50 और 60 के बीच में। तो 50 और 60 के बीच में पीछे जाएंगे तो इकाई अंक में 6 आने वाली संख्या कौन सी होगी भाई? 56। तो राइट आंसर क्या होगा? 56। ठीक है, एक बार वापस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप इकाई अंक को देख लीजिएगा। इकाई अंक पता चला कि 6 के लिए 4 मिलता है और 6 के लिए 6 भी मिलता है, ठीक है। अब आपको देखना है कि 31 36 किसके बीच में आता है, तो आप बड़ा टेबल याद रखो।
जैसे 40 का 40 का करते हैं तो 1600 मिलता है, 50 का करते हैं तो 2500 मिलता है, ठीक है। 50 का करते हैं 3600 मिलता है, 60 का करते हैं तो 50 का करते हैं तो 2500 मिलता है, 60 का करते हैं तो 3600 मिलता है, ठीक है। ऐसा याद कर लिए तो अब पता चला गया कि ये जो 50 और 60 के बीच में आएगा, मतलब 2500 और 36। आपको यही देखना है कि अब जो क्वेश्चन दिया है वो किसके करीब आ रहे हैं, मतलब जिसके पास आसानी से पहुंचा जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखा तो डिस्टेंस कवर करना था 636 का, 636 का। यहाँ पे डिस्टेंस कवर करना था आपको 464 का, तो यहाँ तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो पता चल गया कि ये जो नंबर है वो नियर बाय किसके हैं, 3600 वाले के। तो 3600 वाले मतलब वो 60 से बना है, तो 60 के ऊपर जाएंगे जहाँ पे इकाई अंक क्या आएगा, तो भाई 59 हो सकता है, 58 हो सकता है, 57, लेकिन इकाई में 6 तो नहीं आ रहा है, तो उसके पहले क्या होगा 56। तो राइट आंसर क्या होगा इसका 56। नोट करिए, उसके बाद फिर वापस एक एग्जांपल पे आते हैं, तब 2-3 एग्जांपल देंगे तब आपको क्लियर होगा। चलिए, बहुत ही इजी है, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 7744, एक एग्जांपल दे दिया मैंने 7744। अब ये आपको याद रखना भाई 77 की बात कर रहा हूँ ना, मतलब अभी इकाई अंक देख लेते हैं। इकाई अंक 4 है, तो इकाई अंक 4 के लिए या तो 2 भी आता है या तो 8 भी आता है, तो आप आराम से 2 आ सकता है या तो 8 आ सकता है। अब ये देखिए कि 7744 7744 किस में आता है, तो आपको पता है कि 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, और 90 का स्क्वायर कितना होता है 8100, मतलब 60 का स्क्वायर, सॉरी 60 बोलता हूँ, 80 का स्क्वायर मिलता है 6400, और 90 का कितना मिलता है 8100। ये क्लियर है। अब आप बताइए कि हम ये जो नंबर है वो किसके करीब बता रहे हैं, तो भाई 7744 से 8100 पहुंचना आसान है, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। यहां तक से यहां तक जाने में बहुत दूरी लगेगा, इसका मतलब है कि ये वाले के लिए होगा। तो 90 के पहले इकाई अंक वाला कौन सा है 9, 89 तो हो नहीं सकता, तो क्या बनेगा 88। तो आंसर क्या रहेगा इसका 88। तो राइट आंसर किसका हो गया ये स्क्वायर रूट 88 का। वापस देखिए, सबसे पहले यूनिट प्लेट डिफाइन करो। यूनिट प्लेट पता चल गया 4 का 2 हो सकता है, 4 का 8 हो सकता है, मैंने 2 और 8 लिख दिया था। फिर पता चला कि 77 4 मतलब किसके बीच में आ सकता है, तो 80 का स्क्वायर करने से 6400 और 90 का स्क्वायर करने पे 8100 आता है, इनके बीच में आता है। 77 44 7744 इनके बीच में आता है। अब ये देखा कि ये किसके करीब आ रहा है, तो ये पता चला कि 8100 के करीब आ रहा है, तो 8100 से ऊपर तो नहीं जा सकता, क्योंकि भाई हमको तो पीछे जानी है, क्योंकि ये संख्या छोटी है ना। तो उसके पीछे गए तो इकाई में 8 आने वाला कौन सा नंबर मिलता है हमको 88, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इजी होता है, बहुत ही इजी। अब मैं जैसे यहाँ पे कर दिया 70 और 5 6, 70 और 5 6, 70 और 5 6 कर दिया। तो अब देखिए इकाई अंक 6 है, तो इकाई अंक 6 के लिए क्या मिलता है 4 मिल सकता है, और क्या मिल सकता है वही 6 मिल सकता है, तो आपका 4 भी हो सकता है और 6 हो सकता है। 70 7000 किसके बीच में आएगा 7000, अगेन वही बात हो गई। 80 का करेंगे तो 80 का 6400 होता है, 90 का करेंगे तो 8100 होता है। तो ये बताइए कि 7000 पहुंचने के लिए किस कौन से नंबर करीब है। अब सोचिए अच्छे से, यहां से यहां जाएंगे तो 600 का अंतर है, और यहां से यहां तक जाएंगे तो 1000 का अंतर है। तो हम किसके लिए जाएंगे, जिसके पास जल्दी पहुंच सके। तो जल्दी किसके पास पहुंचेंगे 4 के पास। तो 80 और 90 के बीच में 4 अब किस में आता है 84 में आता है, तो आप सॉल्व कर लीजिए। 84 को हम सॉल्व करेंगे, दो स्क्वायर बनाएंगे तो इतना ही नंबर मिलेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले यूनिट प्लेस देखा 6 है, 6 का 4 और 6 आता है।
फिर पता चला कि ये 7,000 किसके बीच में आता है, 7,000 64,000 6400 और 8100, मतलब 80 का स्क्वायर और 90 का स्क्वायर। पता चला कि 7056 किसके करीब बता रहा है, 6400 के करीब बता रहा है। तो 6400 के बाद जो पता चल गया कि 80 और 90 के बीच में कौन आ सकता है, इकाई अंक 4 वाला 84 आ सकता है, 84। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 84। ठीक। और बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन इस सबसे बेस्ट टेक्निक ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ता। आपको पता चल रहा है कि हाँ बड़े बड़े नंबर को स्क्वायर याद रखना है, ये बहुत ईजी होता है। जिसको 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर से 10 का स्क्वायर याद है, वो भी आराम से 10 20 30 40 50 का स्क्वायर याद कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो नोट कीजिए। चलिए, अब अभी तक 4 डिजिट का देखें। अब एक बड़ा नंबर ले लेता हूँ, 4 डिजिट के अलावा मैं लेता हूँ, चलिए 5 डिजिट में आ जाते हैं। तो 5 डिजिट भी बहुत आसान होता है, तो बहुत इजी होता है। आप थोड़ा रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहोगे तो ऑटोमेटिकली बनेगा। अगर आप टेंशन में क्वेश्चन बनाओगे तो नहीं बनने वाला। चलिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं भाई, आपका यूनिट प्लेस 4। तो 4 यूनिट प्लेस 4 यहाँ पे भी दिखाता है, यहाँ पे तो वो 4 किससे बना है, 2 से बनता है और 8 से बनता है। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 का फिर 4 मिलेगा। तो इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा, सॉरी 2 आएगा या तो 8 आएगा। मैंने 8 कर दिया। ठीक है, अब ये सोचो 12,544 किसके बीच में आता है भाई। 100 का कितना होता है आपको पता है, 100 का अगर मैं बात करूं तो 10,000 होता है। अगर मैं 110 की बात करूं तो 11 1 2 1 ऐसा होता है। अगर मैं 120 की बात करूं तो 14400। तो अब ये पता चल रहा है कि ये जो नंबर है इसके बीच में है, किसके बीच में है, 2100 और 12,100 और 14,400 के बीच में। लेकिन किसके करीब है, ये नंबर इसके करीब दिख रहा है। तो इसके बाद इकाई में आने वाली संख्या क्या होगा, 1010 का कितना होता है, इतना तो 111 112 ऐसे बढ़ेंगे। तो 112 में क्या आता है इकाई अंक, तो ये किसका हो जाएगा, 112 का, 112 का। क्लियर हुआ यहाँ तक कॉन्सेप्ट, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। बस आप केवल इकाई अंक समझिए, इकाई अंक 4 है, 4 से 2 मिलता है, 8 मिल सकता है, मतलब दोनों में से कोई एक हो सकता है। पता चला 12,544 किसके बीच आता है, वो होता है 110 के स्क्वायर और 120 के स्क्वायर के बीच। अब आपको देखना है कि भाई ये किसके करीब है, तो पता चला 110 के स्क्वायर वाले के पास करीब जा रहा है। तो उसके बाद 110 के बाद इकाई अंक वाला कौन सा मिलना है, जहाँ पे 2 आना चाहिए। तो 111 में इकाई अंक 2 होता है क्या, नहीं होता। 112 में चले 112 में, तो इसका यूनिट प्लेस कितना मिला, 2। तो इसको आंसर कितना लगेगा, 112। ठीक है, चलो नोट कीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। ठीक है, चलिए तो ये हमारा स्क्वायर रूट निकालने की शॉर्टकट मेथड कंप्लीट हो गया। अब इस टेक्निक से किसी भी नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है अपने आप में उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे क्यूब रूट की। किसकी बात करेंगे हम, क्यूब रूट की, घनमूल जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, घनमूल। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए अगले क्लास में मिलेंगे, तब बात करेंगे इसके। चलो ठीक, थैंक यू सो मच।